दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं। सलमान अजहरी नाम है उनका। लगेगी आग आएंगे घर कई जद में, यहाँ कोई अकेले मेरा ही मकान थोड़ी ना है। ये अशार कोई पढ़ दे तो क्या देशद्रोही हो जाएगा? आप तो बता रहे बेपनाह मोहब्बत करने वाले अच्छे मुकर्रिर हैं, अच्छे मुजाहिद हैं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन सुबह से मीडिया जो है उनको जहरीला मुल्ला। सबसे ज्यादा नफरत का माहौल पैदा हुआ है उसका मीडिया देने। मीडिया बोल रही, मीडिया तो न्यायालय भी है, मीडिया पुलिस भी है, मीडिया जो है आईओ भी है। कुत्ता शब्द था। कुत्ता शब्द तो एक बार जो है मोदी ने भी कहा था कि रोड पे जब कोई कुत्ता भी अगर नीचे आ जाता है तो मुझे दर्द होता है। लो पर चलाया जा रहा है, भाषण जो है हिंदुओं को ठेस पहुंचाता है। खुलेआम कहा जाता है कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। हर दाढ़ी टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा, उन पर कोई कार्रवाई होती है? अगर एटीएस गिरफ्तार करती है तो इसका मायने आप समझते हैं ना कि ये दबाव बनाने के लिए ये हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। दरअसल मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद हैं, जो लगातार बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। एक काफ़ी जानकार नेता हैं और बेहतर जानते हैं। देखिए, ये स्पीच है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, वो है हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। उसके बाद उन्होंने धार्मिक नारा लगाया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसके बाद एटीएस उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, फिर एटीएस उनको मुंबई से गिरफ्तार कर लेती है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने एक बार एक इंटरव्यू में आपसे बोला भी था कि देश के अंदर दो तरीके से जो है कानून का राज है। दो तरीके का मतलब आप समझे, अगर कोई मुसलमान है तो उसके साथ चाहे एटीएस हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, जो भी प्रशासन की एजेंसियां हैं वो जो है मुसलमानों के साथ दूसरे रवैये से काम करती हैं, और अगर कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति है तो उसके साथ दूसरे रवैये से काम करती है। रही बात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की, देखिए सलमान अजहरी साहब एक बेबाक जो है मुकर्रिर हैं, मुसलमानों के अच्छे खतीब हैं, और अल्लाह तबारक व तआला से और रसूल अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करने वाले शख्स हैं। आप तो बता रहे बेपनाह मोहब्बत करने वाले अच्छे मुकर्रिर हैं, अच्छे मुजाहिद हैं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन सुबह से मीडिया जो है उनको जहरीला मुल्ला ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है उनके ऊपर। देखिए, ये मीडिया की तो बात ही मत करिए, मीडिया खुद ही जो है मुसलमान फोबिया से ग्रस्त हो चुकी। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर कहीं कोई क्राइम होता है, 4 लड़के उस क्राइम में शामिल होते हैं, उन 4 में से कोई 3 दूसरे संप्रदाय के लोग होते हैं और कोई एक मुसलमान अगर उसमें शामिल होता है, और उसका क्राइम 0 क्राइम है, मतलब बहुत हल्का सा उसमें कुछ उसका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मीडिया जो है उसको मास्टरमाइंड, गैंग का लीडर ऐसे प्रोजेक्ट करके मुसलमानों को विलन बनाती है। जो ये आज देश के अंदर सबसे ज्यादा नफरत का माहौल पैदा हुआ है उसका मीडिया देने। जहरीला मौलाना आया पकड़ में, इस तरीके की जो भाषा जो ये मीडिया बोल रही, मीडिया तो न्यायालय भी है, मीडिया पुलिस भी है, मीडिया जो है आईओ भी है। मीडिया तो इधर कोई गिरफ्तार होता है मुसलमान व्यक्ति तो तुरंत ट्रायल कर देती है, तुरंत ट्रायल के बाद कोर्ट वो सजा भी सुना देती है और उसको आतंकवादी भी साबित करा देती है। मौलाना अजहरी साहब यानी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बयान दिया पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, एटीएस का क्या रोल है इसमें? ये दबाव बनाने के लिए, ये मैसेज देना है बहुसंख्यक को यूनाइट करने के लिए और अल्पसंख्यकों को डराने के लिए। ये एक मैसेज देना है कि सुनिए, अगर आपने कोई ऐसा बयान दिया और अपने समुदाय को यूनाइट करने के लिए बात करी तो आपको अब एटीएस गिरफ्तार करेगी। एटीएस जो कि भारत की जो है ऐसी एजेंसी है जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, तो 153A का मामला अगर दर्ज हुआ है तो पुलिस को इन्वॉल्व होना चाहिए था। ठीक है, एटीएस को इन्वॉल्व किया तो सरकार जिसकी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन जिस तरीके से उनको विलन बना के पेश किया जा रहा है, उनका पूरा भाषण सुनिए। उस पूरे भाषण में और एक इनकलाबी जो है शेर अशार है, और शेर तो जो है विधानसभा में भी पढ़ा जाता है, लोकसभा में भी पढ़ा जाता है। तो उन्होंने एक शेर पढ़ा है, किसी संप्रदाय का नाम नहीं लिया है, किसी धर्म का नाम नहीं लिया है और किसी संप्रदाय को टारगेट नहीं किया है। कुत्ता शब्द था। कुत्ता शब्द तो एक बार जो है मोदी ने भी कहा था कि रोड पे जब कोई कुत्ता भी अगर नीचे आ जाता है तो मुझे दर्द होता है। जब मुसलमानों के बारे में इंटरव्यू लिया जा रहा था, आप उस इंटरव्यू को कभी खोजिएगा, आपको खोजिएगा
तो उन्होंने एक वर्ड कहा था, अगर जब कुत्ते की मतलब मुसलमान की बात हो रही थी कि मुसलमान मारे गए, वो कहे अरे तो अगर हम रोड पे चल रहे हैं, अगर कुत्ता भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है तो दर्द होता है। मतलब उन्होंने आप वहां से उसको आप मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते। तो ये तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है कि वो नारा किस पर था। अब ये सलमान अजहरी साहब जाने कि उन्होंने कुत्ता लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया था। और ऐसा तो नहीं है कि फिलिस्तीन में लगातार जो है मासूम बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, और ऐसा वो नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ये कोई जो है उन्मादी नारा थोड़ी ना है, ये मोहब्बत का नारा है। जैसे हिंदू भाई हमारे जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हम नारे तकबीर लगाते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह लगाते हैं। तो उन्होंने अगर ये नारा लगाया तो कोई विवादित नहीं था। अब रही बात इस बात की कि उनको इस मसले को लेकर के टारगेट किया गया, और टारगेट करने के बाद एटीएस उनको अरेस्ट करती है। ये कोर्ट में ये कोई भी सेक्शन चलेंगे ही नहीं। आपका राज है, आपका जो है पूरा तंत्र है, प्रशासन है, आप किसी को भी दबा सकते हो, लेकिन कोर्ट में ये सेक्शन चलने वाले ही नहीं। आईपीसी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इनके ऊपर भी आतंकवादी गतिविधि विरोधी अधिनियम में इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो जाए। कोई ऐसी बात ही नहीं बोली है। इन्होंने देश को ऐसी बात नहीं करी है कि देश में कोई जंग का माहौल पैदा हो जाए या आपस में लोग भिड़ जाएं। उन्होंने कहा कि आपका वक्त आया, आज आपका वक्त है तो हमारा भी दौर आएगा। तो ये दौर हो सकता है, ये व्यक्तित्व जो है, ये उनकी स्पीच जो है इजराइल के संदर्भ में हो सकता है इजराइल को वो कुत्ता कह रहे हो। तो ये तो समझने की बातें हैं। अब चोर के दाढ़ी में तिनका, अब कोई अपने ऊपर ले ले तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो अब हेट स्पीच आपको लग रही है? मैंने कहा ना, देखिए ये लफ्ज का तो देखिए कोई भी हो, कुछ चीजों का चुनाव नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी संप्रदाय का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी धर्म का जब उन्होंने नाम नहीं लिया तो इसमें जो है आदमी को चैनलों पर चलाया जा रहा है से भाषण जो है हिंदुओं को ठेस पहुंचाता है। खुलेआम कहा जाता है कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, हर दाढ़ी टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा, उन पर कोई कार्रवाई होती है? हम लोग सुनते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। यह आपका व्यू होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तो ये शिक्षा नहीं है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुसलमान विरोधी होते तो अयोध्या में कोई मुसलमान ही ना होता। लेकिन जब इस तरीके के विवादित नारे लगाए जाते हैं कि जो है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, वो चाकू भाला त्रिशूल की बात करती हैं कि रखो, और हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, कभी इन्होंने भी विवादित बयान दिया है। और सुदर्शन न्यूज चैनल का सुरेश चौहान, अरे उसके तो विवादित भाषण ऐसे ऐसे हैं मुसलमानों के विरुद्ध। वो शपथ ले रहा है एक सभा में और हमारे हिंदू भाइयों से शपथ दिला रहा है कि इनको निकालना है, इनको ये करना है, इनके साथ ऐसे ऐसे व्यवहार करना है। ये मैं आपके मीडिया चैनल्स पे नहीं कह सकता। कितनी दुर्व्यवहार के साथ, कितनी दुर्भावना के साथ, कितनी जो है गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन मीडिया तो यही कह रही है कि सलमान अजहरी ही हिंदुओं के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं। सलमान अजहरी नाम है उनका। मैंने आपसे कहा ना, भारत के अंदर अगर मुसलमान न रहो और भारत के अंदर सलमान अजहरी न हो, भारत के अंदर ताहिर न हो, भारत के अंदर कोई भी मुसलमान एक शख्स न हो, तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। मैं तो चाहता हूं कि मुसलमानों को अभियान चलाना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर मुझसे आप इतनी नफरत रखते हो तो मोदी जी और जो यहां की इंटेलिजेंस है जो इनके कहने पे काम कर रही है, सारे मुसलमानों को जो है एक जगह इकट्ठा करके किसी भट्टी में फुकवा दें और या यहां से हटा दें, और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। मुसलमान को जलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कैसे खत्म हो जाएगी? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी इस वजह खत्म हो जाए, खाली बहुसंख्यक जब बचेगा तो भारतीय जनता पार्टी को कोई मानने वाला नहीं होगा। सिर्फ मुसलमानों की वजह ही से बीजेपी है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों की वजह से। रात दिन मुसलमान पाकिस्तान का अगर ये राप नहीं अलापेंगे तो कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती।